एक दफ़ा फिर आपको बताते चले कि बड़ी डिक्लेरेशन ये है कि कोविड-19 को यानी पेंडेमिक को दुनिया पे हमला आवर हुए हुए पूरे 5 साल का अरसा गुजर गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी ने और बाकी चीज़ों ने बहुत जल्दी रिकवरी की है, मच इन अ स्पीडियर वे दैन दी एक्सपर्ट्स एक्सपेक्टेड। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोविड के बार ख़त्म नहीं हुए। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि इस समर्स में बहुत सारे ममालिक में आपको एक्टिव केसेस नज़र आ रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएस और बहुत सारे और मुल्क शामिल हैं। अगर हम साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखते हैं, वहाँ पे भी बांग्लादेश और इंडिया में कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिंगापुर में कई एक्टिव केसेस हैं और ख़ास तौर पे अगर भारत की बात की जाए तो वहाँ पे 5000 के करीब एक्टिव नए केसेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये कोविड का एक नया वेरिएंट है, जिसको अगर देखा जाए तो सब वेरिएंट और डोमिनेंट ग्रुप ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट निकल के आया है, जिसको निम्बस का नाम दिया गया है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। डॉक्टर सईद फैसल महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर हैं and he is also the infectious diseases department of medicine at the Aga Khan University Hospital। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब मौजूद होने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी एक्टिव केसेस नज़र आए, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में इसकी वजह से होने वाली अमवात का बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अगर हम यूरोपियन कमीशन फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को देखें, दुनिया भर के इदारों को देखें, वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। क्या एक और पैंडेमिक एक पॉसिबिलिटी हो सकता है? वालेकुम बताने का शुक्रिया। तो देखिए, ऐसा है कि इट्स अनलाइकली है कि कोविड का एक दोबारा से एक पैंडेमिक आएगा। उसकी वजह ये है कि 5 साल और में चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। ना सिर्फ वायरस चेंज हुआ है, बट ऑल्सो हम भी चेंज हुए हैं। ज़्यादातर लोगों को यहाँ पे कोविड 1-2 दफ़ा हो चुका है, या वैक्सीन लग चुकी है, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब वो वायरस उस रफ्तार से नहीं फैल सकता जिस तरह से वो 5 साल पहले फैला था, जब वो नया वायरस था और हमको भी नहीं पता कि इस वायरस से लड़ना कैसे। बिल्कुल सही। फैसल साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह यूरोपियन कमीशन फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन ने यूरोप में ख़ास तौर पे कहा है, क्योंकि विंटर सीज़न के बाद वहाँ की पॉपुलेशन की इम्यूनिटी कम होती है, एक दफ़ा फिर उन्होंने बूस्टर्स लगाने का मशवरा अपनी पॉपुलेशन को दे दिया है। साउथ एशिया में क्या इस किस्म की रिक्वायरमेंट आप समझते हैं कि हो सकती है? बिल्कुल जी। सो देखिए, कोविड उन 3 वायरसेस में शामिल है जिसके अंदर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम ज़रूर होता है, मगर वो लोग जिनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम हो, उनके अंदर ये शदीद बीमारी और अमवात पैदा कर सकता है। इन तीनों वायरस में कोविड, इन्फ्लुएंज़ा और आरएसवी शामिल हैं। और हिदायत यही है कि इन तीनों के बूस्टर या इन तीनों के वैक्सीन्स हर साल या हर 1-2 साल में करा लेना चाहिए। What is the state of this virus at this point in time? और निम्बस क्या जानलेवा साबित हो सकता है डॉक्टर साहब? बिकॉज नज़र ये आ रहा है कि दिस इज़ फ्रॉम अ पेंडेमिक, इट हैज़ मूव्ड ऑन टू बीइंग एन एंडेमिक। कुछ एक इलाके में हो सकता है बहुत सारे एक्टिव केसेस एक साथ आ जाएं, बट इट हैज़ ऑल्सो नॉट बिकम अ सीजनल पैथोजन एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये होने में कितना वक्त लगेगा आपके ख्याल में? तो आपने जो फरमाया बिल्कुल कि दिस इज़ नॉट अ पैंडेमिक बट एंडेमिक, इसका आसान ज़बान में मतलब ये है कि ये अब पूरी दुनिया में ऑलरेडी है और ये कभी कभार अपना सर उठा के एक इन्फेक्शन के एक लेयर पैदा करता है और फिर दोबारा से बैठ जाता है। ये हमने पाकिस्तान में भी देखा था। इनफैक्ट पिछले महीने भी कई कोविड के केस आए थे, कई अमवात भी हुए थे इसकी वजह से, और अब वो दोबारा से बैठ गया। अब कुछ हफ्तों से हमारे पास कोविड के केसेस नहीं आ रहे, इवन हम चेक भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक क्विक क्वेश्चन अबाउट सीजनल चीज़ें। अभी ईद उल अज़हा गुजरी, उसके बाद हमने कराची में कई कोंगो वायरस के केसेस रिपोर्ट होते हुए देखे, और एक दफ़ा फिर निगलेरिया सर उठा रहा है और 4 अमवात अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं 2025 में निगलेरिया की। क्या एहतियात करनी चाहिए, और अगर आप इसके ऊपर कोई क्विक टिप्स देना चाहें? तो वेरी क्विकली, हमारे इन्फेक्शन जो है वो हर साल चेंज होते रहते हैं। निगलेरिया जब भी आता है जब गर्मी बहुत होती है। कराची में जब भी गर्मी ज़्यादा हो तो पानी का एहतियात करें, पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर नाक को साफ़ करने के लिए। मगर अभी चूँकि बारिशें भी हैं यहाँ पे, तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट की बीमारियाँ बढ़ेंगी, टाइफॉइड, कॉलरा, डायरिया। तो पानी प्लीज़ जितना भी आप ले रहे हैं उबाल के पिएँ, और कच्चा पानी ना लें, जैसे कि वाटर कैन बी अ कैरियर फॉर मेनी ऑफ दीज इन्फेक्शियस डिजीजेज, उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, अपनी डाइट और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और ये ज़रूरी एहतियात अपनी हाइजीन से रिलेटेड ज़रूर प्रैक्टिस करें।